बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है डिफरेंट शेप्स डिनर रोल। डिफरेंट शेप्स डिनर रोल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले 125 ग्राम्स ब्रेड की डो है। ब्रेड की डो बनाने की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एग चाहिए इसके ऊपर ब्रश करने के लिए। अपनी बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लिया है और ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है। अब डिनर रोल्स को शेप करते हैं। अपनी वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर डस्ट करेंगे और ब्रेड की डो को पंच डाउन कर लेंगे ताकि इसमें से एक्सेस एयर जो है वो निकल जाए। इसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे स्मॉल पीसेस में। एक छोटा पीस लेंगे और उसको ऐसे रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद ये देखें, ये एक शेप रेडी है। इसको अपनी बेकिंग ट्रे में रख देंगे। सेकंड शेप ये देखें, ऐसे करेंगे, ये नीचे से लेके आएंगे इसको और यहाँ इसमें डाल देंगे। बेकिंग ट्रे में ज़रा आपने इनको डिस्टेंस पे रखना है। ये देखें, एक और शेप इसकी। क्योंकि जब ये राइज होंगे तो फिर ये आपस में चिपक भी सकते हैं। एक ये शेप देखिए, ये एक और शेप देखिए। ऐसे दोनों तरफ से बराबर रोल करते हुए ये देखें। ये 5 डिफरेंट शेप्स में डिनर रोल को शेप कर लिए। अब इसको ज़रा छोड़ देंगे ये राइज हो जाए। राइज होने के बाद इसके ऊपर एग ब्रश करेंगे और फिर इसको ओवन में डालेंगे। ये देखें, आधा घंटा गुजर चुका है। डिनर रोल जो अच्छे से राइज हो गए हैं। अब इसके ऊपर एग ब्रश करना है। ये काम आपने बहुत ही नरमी के साथ करना है। ज़रा भी दबाव पड़ेगा तो ये जो राइज हुए हैं ये बैठ जाएंगे और बिल्कुल अच्छे बेक नहीं होंगे। तमाम डिनर रोल्स के ऊपर एग ब्रश कर दिया है। अब ये ओवन में डालने के लिए रेडी है। 20 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। अब इसको ओवन में डाल देते हैं। डिनर रोल्स बेक हो चुके हैं। 20 मिनट इनका बेकिंग टाइम था। अब ये रेडी हैं। डिफरेंट शेप के डिनर रोल्स को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। आप ऐसे गरम गरम इनको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा रोस्ट, ब्रोस्ट या फ्राई चिकन के साथ सर्व कर सकते हैं। ये उनको बहुत अच्छा कम्प्लीमेंट करते हैं। डिनर रोल्स अब सर्विंग के लिए रेडी हैं।